मात्र 3 मिनट की कहानी जो आपके जीवन को बदल दे। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से आपको हम एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। एक राज्य था। राजा के एकलौता पुत्र था, लेकिन वह जो पुत्र था वह लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। 12-13 साल का हुआ तो उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी कि राजा को बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से उसे बाहर निकाल देने पर लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, मंत्रियों ने भी समझाया, आपके पुत्र हैं, राजकुमार हैं, आगे यही चल करके राजा बनेंगे। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। रानी रोती रह गई। राजकुमार को राज्य से बाहर भेज दिया गया। राजा बूढ़ा हो चला था और उसे लगा कि वाकई में राज्य को अब एक नया राजा चाहिए। मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, सैनिकों को लेकर के जाओ और उसे मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। वो जो बेटा जो राजकुमार था, राजमहल छोड़ करके जब बाहर वह रह रहा था तो उसकी कहानी कुछ ऐसी हो गई थी कि वह बाहर रह करके भीख मांगने लगा था। कहीं उसे काम भी नहीं मिल पाया तो वह अपनी उम्र के साथ साथ थोड़ा सा वह फटे पुराने कपड़े पहन करके रहता था। बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत हाल बेहाल था और धूल में सना हुआ रहता था। किसी बात की सुध नहीं रहती थी। एक नगर के चौराहे पर वह भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राजा के जो मंत्री थे वह सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठे हुए वहाँ से निकल रहे थे। यह लड़का तो देखा देखा सा लग रहा है। सैनिकों ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ। हाथ से जब धूल हटाई गई तो हाथ पर था राज चिन्ह, जो कि सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर था। मंत्री अचानक से पैरों में उसके गिर गए। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहने लगे। और यह जो फटे पुराने हाल में बैठा हुआ था, बिल्कुल बेढप का शरीर कमजोर सा लग रहा था। अचानक से इसमें जान आ गई। अचानक से इसके अंदर शक्तियाँ आ गई। इसे एहसास हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं। सारे जो मंत्री सैनिक सब प्रणाम करने लगे। पल भर में सारा जीवन बदल गया, सारा सीन बदल गया। इसे लाया गया, स्वागत सत्कार के साथ वापस राजमहल में लाया गया। अपने राज्य में और समय की मार के साथ में सीख चुका था कि गलत आचरण नहीं करना चाहिए। आगे चलकर वह एक अच्छा राजा बना। हम जीवन भर मांगते ही रह जाते हैं। हमें हर कुछ प्राप्त करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है। जिसे कहा गया है कि जब आपकी भक्ति के रस में डूब जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि ये दुनिया के जो क्षणिक अनुभव हैं, जो क्षणिक सुख है, ये कोई काम के नहीं। क्योंकि असली आनंद तो वही आनंद है जब प्रभु की भक्ति में आप डूब जाएं। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, जब आप उनसे संपर्क बैठाने लग जाएं, तब आप अपने जीवन में आने का सही मकसद, सही उद्देश्य मालूम आपको चलेगा और पता चलेगा कि हम मांगते रह गए थे, जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बना करके, रानी बना करके भेजा था। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे। जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं और अपने आचरण को अच्छा रखते हैं और उसके साथ अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम भी मिलता है। और भक्ति के साथ साथ अगर हम अपने कार्य में बने रहते हैं तो हमारा कार्य हमेशा सफल होता है।